वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को और कर ले। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो यूनिटी वह सभी की जान बचाने के लिए सभी जोम्बियों से फाइट करने के लिए चली जाती है और अपनी जान को जोखिम में डाल देती है। यूनी को अपनी जान जोखिम में डालते देख नीम अपने सिर पर हाथ रखता हुआ कहता है, इस लड़की को समझना बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और यह दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल सकती है। मुझे ऐसे लगता है कि ये एकदम परफेक्ट इंसान है। ये सब कहने के बाद में नीम मन ही मन में सोचता है, चलो इन सब बातों को छोड़ते हैं, अब तुम्हारी जान बचाई जाए। और इतना कहने के बाद में नीम फिर जो नीम था वह अपनी पावर को थोड़ा सा अपनी मुट्ठी में लाता है और सभी जोम्बियों के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। जब नीम अपनी मुट्ठी से उन जोम्बियों को मारता उससे पहले ही आसमान में बहुत जोरदार एक बिजली कड़कती है। जैसे आसमान में बिजली कड़कती है तो नीम वहीं का वहीं रुक जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या मैं उन्हें नहीं रोक सकता? लेकिन ऐसा क्यों? जैसे नीम ऐसा कहता है तो आसमान में एक बार फिर से बिजली कड़कती है जो नीम को बताते हैं कि तुम्हें टेल्बो को ढूंढना होगा, तुम यहाँ पर सिर्फ इस स्थिति में यही कर सकते हो। गॉड की यह बात सुनकर निम यूनी की तरफ इशारा करता हुआ कहता है, फिर इंसानों का क्या होगा? वो इस तरीके से तो मर जाएंगे ना। निम जैसे ऐसा कहते हैं एक बार फिर से आसमान में बिजली कड़कती है। बिजली कड़कना जैसे ही बंद होता है तो निम आसमान की तरफ देखता हुआ कहता है, क्या आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि इंसानों का क्या हो, चाहे वो जिए या मरे? जब गुस्से में निम गॉड से ऐसा कहता तो उसी वक्त निम के पीछे का जो दरवाजा था वह अंदर से बंद हो जाता है। निम जैसे ही मुड़कर उस दरवाजे को देखता है तो वह अजीब सा भेस बनाकर कहता है, क्या वो लोग बेवकूफ़ है जो गेट लगा के गई हैं? उसी वक्त हम दरवाजे की दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर वही पीले बाल वाले लड़के ने दरवाजे को लॉक कर दिया था और लॉक करने के बाद में कहता है, देखो हमने गेट अंदर से बंद कर लिया है और उस बेवकूफ़ लड़के को पता भी नहीं चला। अब हम देखते हैं कि वह अंदर कैसे आता है और कैसे अपनी जान बचाता है। जैसे ही गेट लॉक हो जाता था तो पीले बाल वाला लड़का गेट के सिर लगाकर नीम से कहता है, बेवकूफ लड़के, तुम्हें मेरी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, अब तुम भी उस लड़की के साथ मरो। ऐसा कहने के बाद में पीले बाल वाला लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और फिर इसी तरीके से हंसता हुआ पीले बाल वाला लड़का वहां से चला जाता है। पीले बाल वाले लड़के की इस तरीके की हरकत को देखकर नीम को बहुत तेज गुस्सा आता है जिसकी वजह से उसके फेस पर नसें नजर आने लगती हैं और इसी गुस्से में अंडरवर्ल्ड किंग यानी जो नीम था वह नोमन से कहता है, नोमन जाकर उन बेवकूफ़ों का पता लगाओ। यह सुनकर जो यह ब्लैक चिड़िया थी यह नीम से कहती, हाँ मास्टर मैं जाती हूँ। ऐसा कहकर नीम आगे बढ़ने लगता है और नीम जैसे आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर एक ज़ोंबी अटैक कर देता है। यह ज़ोंबी नीम के पास पहुंचता उससे पहले ही यूनी नीम के पास पहुंच जाती है और उसकी जान बचा लेती है। यूनी नीम की जान तो बचा लेती है लेकिन बहुत सारे ज़ोंबी यूनी को पकड़ लेते हैं और यूनी को पकड़ने के बाद में सारे ज़ोंबी यूनी को काटने लगते हैं और यूनी पूरी तरीके से खून में लथपथ हो जाती है और अजीब सा फेस बनाकर नीम की तरफ देखने लगती हैं। यह सब देखकर जो नीम था वह यूनी से पूछता है, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तुमने मेरी जान क्यों बचाई? ऐसा कहकर नीम बड़ी बड़ी आंखों से यूनी की तरफ देखने लगता है। नीम की बात को सुनकर यूनी नीम से कहती है, क्या आपको कोई कारण चाहिए? तो हाँ, मैं इसका कारण बता सकती हूँ। और फिर तभी यूनी हंसते हुए निम से कहती हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यूनी की बात को सुनकर निम हैरान हो जाता है और निम की आंखें खुल जाती हैं। इसी बीच आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है और निम के ऊपर बहुत सारे जोम्बी अटैक कर देते हैं। जब यह बिजली कड़कती है तो उसी वक्त गॉड निम को कहता है कि जितने भी जोम्बी हैं वो बहुत ही ज़्यादा भड़क गए हैं, तुम्हें जल्दी से टेल्बो को ढूंढना होगा। गॉड की बात को सुनकर जो निम था वह आसमान की तरफ देखने लगता है और इसी वक्त निम को बहुत सारे जोम्बी घेर लेते हैं और निम को पकड़कर मारना चाहते हैं। जो निम था उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और गुस्से में जो निम था वह चिल्लाते हुए कहता है, गॉड लेकिन निर्दोष आदमी मर रहे हैं, उनका क्या? ये सब कहने के बाद वह निम चिल्लाते हुए कहता है, जितने भी पापी हैं उन सभी को जला दो। और तभी निम के अंदर से बहुत ही खतरनाक ओरा निकलता है जिसकी वजह से निम के आसपास के जितने भी जोम्बी थी वह एक एक करके सभी नष्ट होने लगते हैं और वह सभी के सभी वहीं पर किल हो जाते हैं। सभी जोम्बियों को मारकर जो अंडरवर्ल्ड किंग था वह यूनी को लेकर उस जगह से बाहर निकल जाता है। जैसे ही निम वहां से निकलता है तो निम यूनी से बोलता है, यार तुम में तो बहुत ही ज्यादा वेट है। निम की बात को सुनकर यूनी निम की तरफ देखती हुई कहते हैं, क्या हम सच में बच गए? यूनी की बात को सुनकर निम यूनी से बोलता है, हाँ हम बच गए, लेकिन जैसे ही तुम्हारा यह जन्म पूरा होगा तो अगले जन्म में तुम्हें एक बहुत ही बड़े जमींदार की बेटी के रूप में भेजूंगा जिससे तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहोगी। तुम क्या सोचती हो? क्या तुम जमींदार की बेटी बनना चाहते हो? निम ऐसा हंसता हुआ यूनी से बोलता है, क्या भगवान से आप ऐसा कहना चाहते हैं
कि तुम अगले जन्म में बोलो ना क्या बनोगी, बताओ ना मुझे क्या मैं बोल रहा हूँ जो तुम बनना चाहती हो। निम खुश होते हुए यूनिस ऐसा कहने के लिए बोलता है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो की एंडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।